पीएम मोदी ने करीब 10 साल पहले वाराणसी से कुछ इस अंदाज में नाता जोड़ा था। कण-कण शंकर वाली काशी में प्रधानमंत्री ने शिव और गंगा से जो नाता जोड़ा, वो गंगा की तरह अविरल चलता जा रहा है। भारत की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी एक बार फिर हैट्रिक लगाने को तैयार है। लेकिन बड़े मियां का रुख इस बार किस ओर है और क्या वो पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये हमने उन्हीं से पूछा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को कवर करने के बाद बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है वाराणसी। वाराणसी वो जिला जिसे 5000 साल पुराना इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। वाराणसी जिसे हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं। वाराणसी जहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है। कहा जाता है कि आंकड़े अगर देखें तो 6 लाख से ज्यादा आबादी यहां पर मुस्लिमों की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाराणसी से। बड़े मियां किधर चले। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहते हैं, काम क्या करते हैं आप लोग? जी हम लोग ये सैलून का काम लोग करते हैं। और हम लोग का बहुत अच्छा खासा इस वक्त जीवन मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी के कार्यकाल में हो रहा है? क्या दे दिया मोदी जी ने? आवास दिए हैं, पानी दिए हैं। मोदी जी का स्वागत करेंगे? स्वागत तो किया है आप लोगों ने यहाँ? मोदी जी को बार बार मैं नमस्कार करूंगा। अच्छा जी क्यों, मतलब ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने? हमको खुशी है कि यहाँ पे इतने उम्र में कोई घर नहीं था, घर हो गया और पानी हो गया, सारी समस्या हमको मिल रही। तो इसमें हमें मोदी चाहिए। मुसलमान आखिर मोदी जी की तरफ क्यों जा रहा है या बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है, क्या वजह है? क्या आप लोग को सुख सुविधाएं मिली हैं? कोई गुंडागिरी नहीं हो रहा है, सब मिल के खा रहे हैं। लड़की बहनें जब जा रही हैं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताइए क्या लग रहा है, आप किसकी तरफ हैं? आप तो गठबंधन की तरफ जा रहे हैं शायद, हैं अजय जी के पास है? नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं। हम लोग को बड़ी व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोदी जी इस बार तीसरी बार लड़ रहे हैं। बिजी होंगे भाई, बेशक बिजी होंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत काम किए हैं। क्या क्या मिल गया आपको? अरे हम लोग को खपड़ा का मकान था, हम लोग को पक्का हो गया। अच्छा हम लोग खेत में जाकर जा रहे थे, हम लोग को सीवर लाइन, सब पानी, सब व्यवस्था मिल गई। इससे बढ़िया हम लोग क्या लेंगे? ये गांव खुशहाल हो गया क्या? बिल्कुल खुशहाल हो गया। महिलाएं क्या सोच रही, मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं? इस बार चुनाव में वोट डालने तो जाएंगी ना? हाँ। तो क्या सोच रही हैं? क्या मोदी जी को जिताना है हम लोग। मोदी जी को जिताना है सब कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है सब पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं भैया, ऐसा क्यों कहेंगे? जब हम लोगों को सारी सुविधा मिल रही तो ऐसा क्यों कहेंगे हम लोगों? हम लोगों का एकदम अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, एकदम बढ़िया से। हम लोगों का राशन कार्ड है, पानी है, सारी चीज है, तो हम लोग क्यों ऐसा कहेंगे? विकास के नाम पर वोट होगा या राजनीति या फिर धर्म या फिर जाति या फिर सीए, एनआरसी, यूसीसी या फिर मंदिर मस्जिद? नहीं, विकास के नाम पर। क्या विकास होना है? हमारे गांव में जो सीवर जैसे इस समय है, पानी बहाने के लिए वो बहे, और उसके बाद सफाई, लाइट, बत्ती सब है। अब इसी समय हुआ ही नहीं कि नहीं, पहले से ना मोदी जी के समय। अब मोदी जी के समय एक चीज यह है कि गुंडागर्दी नहीं है। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने फिर से अजय राय को मैदान में उतारा है। तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से किन्नर समाज की वाराणसी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को मैदान में उतारा गया है। 5 विधानसभा रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुर वाली वाराणसी में 18,54,000 वोटर हैं, जिनमें 10,27,000 पुरुष और 8,29,000 महिला वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी वोटर बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है, जो मुकाबले को दिलचस्प बनाने को काफी है। भाई ये बताइए कि वाराणसी में हम इस समय मौजूद हैं, ये कौन सा इलाका है? जी अलईपुरा वार्ड पड़ता है, शक्कर तालाब मोहल्ले का नाम है। और कितनी मुस्लिम आबादी है? यहाँ पे लगभग 6-6.5 लाख मुस्लिम आबादी है। टोटल 6-6.5 लाख बनारस की बात कर? जी पूरे बनारस की। और यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ता है, एक मुस्लिम फैक्ट रहता है कि निर्भर की जिसके तरफ जाते हैं वो चुनाव जीतता है। अच्छा। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे तीसरी बार भी चुनेंगे? जी इसलिए चुनेंगे कि यहाँ पे जो काशी में विकास हुआ है, कोई और सांसद नहीं किया था। तो काशी से हम लोग सांसद नहीं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं।
गठबंधन की सरकार जो है, गठबंधन जो इस बार हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर के क्या सरगर्मी है? देखिए उनका उसको चुन रहे हैं? गठबंधन का कोई सवाल नहीं है कि यहाँ से जीते। मोदी जी का काम जो है इतना बढ़िया है और हम लोगों के मुस्लिम के नज़र में कि उन्हीं को चुना जाएगा। अच्छा, गठबंधन की कोई वो नहीं है, हैं? कोई नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आपको क्या लग रहा है? नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम इकबाल अहमद है। हमारा नाम इकबाल अहमद है। क्या लग रहा है इस बार? अरे इस वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर जीतेंगे यहाँ से। क्या ऐसा काम कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं और बनारस की आस भी है कि अच्छा होगा बनारस में, और आगे और अच्छा होगा। आगे और अच्छा होगा। मुस्लिम समुदाय में मोदी जी की पैठ कैसी है? खास तौर पे अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2014 से जीते। सभी काम अच्छे कर रहे हैं, केवल खाली कारोबार से ही बुनकर परेशान है और कोई बात नहीं है। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास भी हो रहा है और हर चीज़ की सुविधा भी अच्छी हो रही है। केवल खाली बुनकर के कारोबार की ही दिक्कत चल रही है। इस बार प्रधानमंत्री रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेंगे मोदी जी, और बहुत बहुत अच्छे वोटों से इस बार यहाँ से करीब 60% मुसलमान वोट करने जा रहे हैं भाजपा को। बनारस से 60% मुसलमान वोट करेंगे इस बार। मतलब लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट कर देंगे जी, इस बार 3 लाख से ऊपर वोट मुसलमान यहाँ करने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए मुसलमानों को लग रहा है कि हमारा फायदा होगा? हैं, प्रधानमंत्री खुद ही अगर लड़ रहे हैं इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उम्मीद है कि वही बनेंगे और हम लोग तो उन्हीं को जिताएंगे। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर का बड़ा धार्मिक महत्व है। हिंदुओं के साथ साथ बनारस बौद्ध और जैन धर्मों का भी एक तीर्थ स्थल है। इस शहर का राजनीतिक इतिहास देखिए तो 2009 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। इससे पहले 90 के दौर में ये सीट बीजेपी के पास ही रही और 2014 से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं। मुसलमानों के लिए खास तौर पे ये कहा जाता है कि भैया बीजेपी तो मुसलमानों की पार्टी है ही नहीं। इसे कैसे बीजेपी पार्टी नहीं है? सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट होते रहे इससे पहले। सीएए में उसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत है ही नहीं है, मुसलमान उसके सपोर्ट में है। इसमें तो नागरिकता देने की बात है ना, नागरिकता लेने की कहाँ बात है? ये तो मुसलमानों को केवल भड़काया जा रहा था। धर्म का मुद्दा रहेगा इस बार विकास का? मतलब ये है कि जैसे कि धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खाली धर्म के नाम पर एक लड़ा रहे हैं। 2024 में मुसलमान क्या बदल गया एकदम? बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। हाँ, विकास को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए बदल गया। इससे पहले तो मुसलमान बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी का दामन थामता रहा। जब तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में बीजेपी को लेकर के अदर पार्टियां मुसलमानों को बलगला रही थी, वोट केवल इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है। जागरूक हो गया या डर गया है? जागरूक हो गया है, समझ गया है कि अब हमको किसके साथ रहने से हमारा विकास होगा। डर तो नहीं है कि कहीं व्यापार ना छिन जाए, कहीं कुछ? बिल्कुल नहीं, डर कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए विकास की धारा, इनका कहना है कि बह रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं तीसरी बार, इसलिए इनको उम्मीद है कि इस बार के इलेक्शन में वो आएंगे और विकास और करेंगे। इससे पहले की सरकारों ने विकास किया या नहीं किया, ये तो इनका मत है कि इससे पहले की सरकारों में विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पे चूंकि बीजेपी रही है, 2009 से लगातार वो जीतती आई है। और अगर देखें, अगर 1952 के बाद के समीकरण देखें तो खासतौर पे 7 बार बीजेपी ने यहाँ पे बाजी मारी है और 7 बार कांग्रेस भी रही है। ऐसे में आने वाले समय में यानी 2024 में क्या राजनीतिक समीकरण होंगे? क्या हैट्रिक मारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विजय राय को जनता चुनेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।